ये जब अपने रुद्र रूप में आती है ना बहुत, तो फिर कुछ भी कर सकती है और विद इन मिनट और विद इन सेकेंड या विद इन आवर्स में, मतलब कुछ ही घंटों में बहुत कुछ बदल सकती है। मैंने आपको बताया था कि जो काज़ा, लाहौल स्पीति ये जगह है ना, यहाँ पे बारिश होती नहीं है, और अगर बारिश होती भी है तो वो सो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फिर से चैनल पे। और आपको बता दें कि आज मैं हूँ घर पे अभी, और मौसम आप देख सकते हैं। पहले मौसम ही आपको दिखा देते हैं कि मौसम कितना फॉगी है। मतलब आप किसी भी तरफ देखेंगे ना अगर, तो आपको फॉग ही फॉग दिखेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अभी शिमला में हूँ, और आपको बता दूँ कि ये शिमला का जो मौसम है ना, लगातार पिछले कुछ दिनों से लेकर इसी तरीके का है। एक दिन बारिश होती है, फिर एक दिन फॉग, एक दिन फिर धूप निकलती है, ऐसे करके चल रहा है। अगस्त का महीना है अभी, और लास्ट वीक मेरी जो जर्नी थी जुलाई महीने की लास्ट वीक के आसपास की, तो वो थी हमारी काज़ा किन्नौर की। और आपको कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा इससे पहले कि मैं अपनी सीरीज़ आपके साथ साझा करूं, आपके साथ शेयर करूं। तो सोचा मैं पहले कि आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। हमारी जर्नी जो शुरू हुई थी लास्ट वीक, जब वो लास्ट मंथ की, मतलब जुलाई महीने की। आपको सबसे पहले ये बता दूं कि काज़ा जो है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल वहाँ की, हिमाचल की। और बहुत से टूरिस्ट जो राइडर्स हैं खासकर, वो घूमने के लिए ना वाया काज़ा, रिकांगपिओ होते हुए मनाली निकलते हैं या लाहौल स्पीति आगे ले चले जाते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज़ रहती है, मतलब उनके लिए। और बहुत ही इंटरेस्टिंग रोड ट्रिप रहते हैं, एडवेंचर से फुल भरे रहते हैं ये रोड, क्योंकि रोड ये बहुत ऐसी जगह से है। और सतलुज रिवर हमारे राइट लेफ़्ट, और फिर स्पीति रिवर भी इसी तरीके से राइट लेफ़्ट चलती रहती है काज़ा तक। तो ये जो हमारा ट्रिप था ना, मैं शॉर्टकट में बताऊँगा, ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। हमारा ट्रिप था ना, ये था ताबू तक का ट्रिप। और जिस दिन हमने जर्नी शुरू की, 2 दिन का ट्रिप था, और मेरे साथ सुरेंद्र भाई भी थे। और इस जर्नी को हमने बिल्कुल आंखों से देखा। मैं इससे पहले 3-4 बार अपना ताबू काज़ा तक गया हूँ, काज़ा से भी आगे गया हूँ। लेकिन जो इस बार का जर्नी था ना मेरा, वो बिल्कुल डिफरेंट था एक्सपीरियंस उस चीज़ का। क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं इस जर्नी में गया ना, तो यहाँ से लेकर जैसे ही मेरे अंदर एक उत्सुकता थी, एक ईगरनेस थी कि यार हम फिर से ताबू जा रहे हैं और एक नया एक्सपीरियंस होगा जुलाई के महीने में। तो बहुत खुश था। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे और वहाँ का नज़ारा और वहाँ की खूबसूरती और वहाँ की जो एडवेंचर, जो खासकर दिल को दहला देने वाली जो सीरीज़ में बहुत कुछ हुआ हमारे साथ, तो वो सारे साथ आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को तो देखिएगा ही पूरा, लेकिन अगली जो सीरीज़ आने वाली ना, वो भी आपने पूरा देखना, क्योंकि आपको उससे मेरा एक अंदाज़ा मिलेगा। और आप भी अगर कभी टूर करने जाओगे स्पीति का, तो ये मत सोचना कि ये जो पहाड़ इतने सुंदर दिखते हैं या जो ये प्रकृति इतनी सुंदर दिखती है, ये जब अपने रुद्र रूप में आती है ना बहुत, तो फिर कुछ भी कर सकती है। और विद इन मिनट और विद इन सेकेंड या विद इन आवर्स में, मतलब कुछ ही घंटों में बहुत कुछ बदल सकती है। मैंने आपको बताया था कि जो काज़ा, लाहौल स्पीति ये जगह है ना, यहाँ पे बारिश होती नहीं है। और अगर बारिश होती भी है तो वो धरती तक पहुँचते पहुँचते ग्लेशियर, मतलब स्नोफॉल, उसका स्नो बन जाती है, बर्फ़ बन जाती है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। हम पू में हमारा लंच हुआ, और लंच भी तकरीबन 2-2:30 बजे के आसपास हुआ। और जब हम वहाँ से निकले ना, तो हम खाब के पास थोड़ा सा फ़ोटोशूट कर रहे थे। तो फ़ोटोशूट करते करते हमारे को 15-20 मिनट लग गए। और वहाँ से जैसे ही हम निकले, तो नाकों की चढ़ाई वो काफ़ी है, 25-28 किलोमीटर के आसपास की चढ़ाई रहती है। लेकिन रोड बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, आप वीडियो में पूरा देखिएगा। और नाको जैसे हमने क्रॉस किया, नाकों में मलिंग नाला आता है, तो मलिंग नाला जैसे हमने क्रॉस किया ना, तो उस तरफ को जो चांगो वाला एरिया पड़ता है नीचे रोड नाले के साथ बिल्कुल, वहाँ से भी काफ़ी उतरना पड़ता है, 15-18 किलोमीटर। तो वो जो हमने पूरा उतरा। उतरने से पहले हमें दिख गया था कि वहाँ पे दूसरी साइड कुछ बहुत फॉगी, जैसा फॉगी यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, वैसा ही फॉगी वहाँ पे दिख रहा था। लेकिन मुझे पता लग गया था कि वो फॉग नहीं है, वो एक बारिश होने लग गई है, क्योंकि पहाड़ ना गीले होने शुरू हो गए थे। और मैंने अपने जो हमारे पायलट थे सुरेंद्र भाई, उनको भी बोला कि मुझे लग रहा है कि ये ना बारिश होनी शुरू होगी। उन्होंने बोला कि यहाँ पे बारिशें नहीं होती है। वो तो मुझे भी पता था कि बारिशें नहीं होती है, लेकिन मुझे लग गया था कि वो बारिश होनी शुरू हो गई है। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे उतरते गए, 3-4 किलोमीटर उतरे, तो बारिश जो है उस तरफ से होती वो इस तरफ, जो मलिंग वाली साइड थी, उस तरफ को होनी शुरू हो गई। और जब हम आगे बढ़ते गए, तो हम हैरान हो गए कि आज प्रकृति क्या खेल खेलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे बारिशें होती नहीं, और बारिश भी मूसलाधार होनी शुरू हो गई। और आप देखना वीडियो में कि कितनी तेज़ बारिश हो रही थी। और हम चलते गए, क्योंकि उस टाइम पे पहाड़ के नीचे रुकना ना, खासकर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही नहीं था। तो हमने सोचा कि गाड़ियाँ यहाँ पे कोई है नहीं, तो हमारा भी एक ही मेन यहाँ पे बनता है कि यहाँ से निकल के ना कैसे डेस्टिनेशन जो नीचे वाला एरिया होगा ना, रिवर के साथ वाला एरिया, वहाँ पे कहीं सेफ जगह देखेंगे और वहाँ पे रुकते हैं। तो हम चलते गए, और विद इन आधे घंटे के अंदर हम नीचे पहुँच गए, हम स्पीड में। और
आप वीडियो में पूरा देखिएगा। और हम चांगो के पास जैसे ही पहुँचे ना, तो पुलिस वालों ने हमें रोक दिया कि आगे हम आपको जाने नहीं देंगे, क्योंकि सारी गाड़ियाँ चांगो के पास ही रोक रहे थे। पुलिस स्टेशन है, पुलिस चौकी है वहाँ पे। और उसके पहले दिन ही वहाँ पे बहुत मूसलाधार बारिश हुई है, पीछे कहीं पहाड़ों पर बारिश हुई और लैंडस्लाइड्स हुए, और नाले का पानी जो है ना इतना तेज़ बढ़ गया कि कुछ लोग तो गाँव छोड़ के ही भाग गए। और शलखर उससे कोई 10 किलोमीटर 5-7 किलोमीटर आगे पड़ता है चांगो से आगे। वहाँ पे आपने देखना होता कि पूरे के पूरे गांव जो है ना, पहाड़ों से जो गाद मिट्टी और पत्थर बड़े बड़े आए ना, उन्होंने घर तबाह कर दिए वहाँ पे। ये अगले दिन का सीन्स मैं सुना रहा हूँ आपको। जब हम अगले दिन वहाँ से निकले हैं, सारी वीडियो में रिकॉर्डिंग है, आपने देखना। तो पुलिस वालों ने हमें वहाँ पे रोका, तो हम किसी तरीके से वहाँ पे एक रूम मिल गया, तो हम वहाँ पे ठहरे। और अगले दिन जब मॉर्निंग में निकले तो मैंने वीडियो शूट पूरा किया। और शलखर का तो बुरा हाल था वहाँ पे। और शलखर ही एक ऐसी जगह थी जिसको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। शलखर और चांगो 2 ऐसी जगहें हैं जहाँ पे मैं आपको बताऊँ, जहाँ के सेब बहुत फेमस है। चीनी की तरह मीठे होते हैं वहाँ के सेब, लेकिन सेब के पौधों को, घरों को, पशुओं को और लोगों का तो कोई नुकसान नहीं, मतलब किसी की जान की हानि नहीं हुई है, लेकिन मतलब फ़िज़िकल फॉर्म में देखें तो घरों को काफ़ी नुकसान हुआ वहाँ पे। तो हमने लास्ट में वहाँ से निकलने वाली करी एकदम से, क्योंकि वहाँ पे रुकने का तो था ही नहीं, रोड पे कोई जगह भी नहीं थी इस तरह से। वहाँ से निकल गए तो ताबो तक का हमारा टूर था। ताबो उससे शलखर से ताबो तक बिल्कुल ओके था, मतलब रोड बिल्कुल समदो आता है बीच में, वो वाला बिल्कुल सही था। और ताबो तक हम गए और उसी दिन वापस आ गए। लेकिन जब हम जिस दिन वापस आए मॉर्निंग में वहाँ से, तो जब हम नाको दोबारा पहुँचे, मतलब ये 3-4 घंटे की जर्नी थी हमारी पूरी ताबो होते हुए और दोबारा नाको। तो नाको से आगे जो हालत थी ना, एक्चुअल में पुलिस वालों को भी ये पता नहीं था, हम कंफर्म करते गए कि क्या रोड ठीक होंगे आगे। तो हमने जब नाको पहुँचे तो हम पहले सोचा कि नाको तक तो रोड ठीक था। तो नाको से आगे जो तबाही हुई थी ना, इस प्रकृति ने तबाही की थी, वो सच में ही मतलब ऐसी डरावनी थी कि हर कोई बंदा ना दंग रह जाएगा। ऐसी प्रकृति की ऐसी जो रुद्र रूप जो हमने देखा, वहाँ से लेकर खाप तक जो 25-28 किलोमीटर का एरिया था ना, पहाड़ों से जिग जैग करते ऐसे ऐसे रोड आते हैं। आपको पता है कि सांप की तरह रोड होते हैं वहाँ पे। तो ऊपर वाले रोड से नीचे वाला रोड, नीचे वाले रोड से नीचे वाला रोड, ऐसे करके पौड़ियों वाला जो रोड होता है ना, सीढ़ी नुमा रोड जिसको बोल सकते हैं हम, तो वो सारे के सारे ब्लॉक हुए पड़े थे। और वहाँ पे जो उनके बीआरओ की टीम थी वो उसको खोलने में लगी थी। और इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें, आप देखना वीडियो में सारी की सारी जो रिकॉर्डिंग है, पर मैं आपको सोचा कि पहले एक ओवरव्यू दूँ ताकि शायद आपको सीरीज़ जो है ना वो ईजी लग जाए। 2 या 3 सीरीज़ में ही हम इसको कंप्लीट कर देंगे। वीडियो को 10-10 मिनट 8-8 मिनट की वीडियो रहेगी। तो आप देखना कि जो एक्सपीरियंस था ना उसमें वो हमारा। और इसी चक्कर में बहुत से लोग जो काजा की तरफ से जा रहे थे शिमला को, उनको एक रात वहीं नाको के जो रोड है उस पर बितानी पड़ी। और ख़ुद मैं उसका एक्सपीरियंस जीता जाता एक्सपीरियंस हूँ कि हमने भी रात को गाड़ी में बिताई है। और जिस दिन हम रुके ना वहाँ पे, जब रात को रोड क्लोज थे, तो वहाँ पे 11 बजे तक बीआरओ ने काम किया, तब जाके वो आधा रोड उस दिन में कंप्लीट किया। और आधा दिन अगला दिन लग गया, तकरीबन हमें 11-11:30 बज गए थे अगले दिन मॉर्निंग के भी, तब जाके रोड थ्रू आउट हुआ। सिर्फ एक गाड़ी निकलने के लिए, एक गाड़ी निकल सकती थी। एक गाड़ियों से भी बड़ी बड़ी चट्टानें थी। तो सोचिए कि क्या हालत थी। और उसी चक्कर में हमारे को एक दिन लेट हुए हम। और हमें वहीं पे ही, मतलब खाब से पीछे एक स्टेशन आता है, एग्जैक्ट तो मुझे नाम नहीं याद आ रहा वहाँ का, लेकिन खाब और नाको के बीच में एक स्टेशन आता है जहाँ पे हमने रात काटी है थी हुई थी। और खाने के लिए वहाँ पे सुविधाएं थी ही नहीं, सिर्फ उस एक छोटे से गांव है बीच में, उसमें बीआरओ की छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन रहती है और कुछ 2-3 शॉप्स हैं वहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। या तो नाको में फिर पीछे जाना पड़ता है, या फिर आगे जो उस साइड से आ रहे थे शिमला की तरफ से, उनको खाब में जाके या उससे पीछे जो भी स्टेशन पड़ते हैं वहाँ पर जाके मतलब खाना वगैरह खाना पड़ता है। तो सोचिए इतनी कंडीशंस कैसी रही होगी हमारी, हम सभी की, जो हमने वहाँ पे वो पूरी रात काटी उस पहाड़ के नीचे। हमारा दिल दहला देने वाला एक था। तो जहाँ पे ये प्रकृति ना, हिमाचल में जहाँ पे हम इतनी दूर दूर से घूमने आते हैं और यहाँ के इन्वायरमेंट को नज़दीक से देखते हैं कि कितना सुकून देने वाली ठंड है, बर्फ़ पड़ती है, मौसम अलग अलग मौसम में आप अलग अलग फीलिंग्स लेते हो। यहाँ पे गर्मी के मौसम में गर्मी की, ठंड के मौसम में ठंड की, और जब स्नोफॉल होता है तो स्नोफॉल की फीलिंग्स होती है। लेकिन जब वही प्रकृति जब अपना रुद्र रूप धारण करती है, यहीं से निकलने वाली जितनी भी नदियाँ हैं ना, वो पूरे भारतवर्ष को सींचती है। तो वो जब एक बार रुद्र रूप धारण करती है, या पहाड़ या बारिश के रूप में जब इस तरह से जलजले आते हैं ना, तो वही जो यात्राएं हमारी, या वही जो टूरिस्ट स्पॉट होते हैं ना, वो ऐसा लगता है कि वहाँ पे कभी घूमने नहीं जाना है, क्योंकि वो हमें डरावने लगते हैं उस सिचुएशन के हिसाब से। और अभी 3-4 दिन पहले भी शलखर में, जो शलखर और चांगो ना सबसे फेमस जगह है एप्पल्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और सबसे महंगे महंगे तो नहीं, सबसे मतलब मीठे सेब और क्वालिटी में सबसे टॉप के सेब वहीं पे देखने को मिलते हैं हमें। तो वहाँ की सिचुएशन तो बहुत टाइट है और लोगों ने बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई है। घर तो उनके ख़त्म हो ही गए वहाँ पे, वो आप वीडियो में देख लेना। तो स्टे ट्यून और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके लिए अलग अलग वीडियो, अलग अलग एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हैं हम, हिमाचल और हिमाचल के बाहर से भी। तो स्टे ट्यून विद अस, और कोशिश कीजिए कि
जब भी आप हिमाचल आएँ, इसको साफ़ सुथरा रखने में, इंडिया के किसी भी कोने में जाए या वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाए, उसको साफ़ सुथरा रखने में और ग्लोबल वार्मिंग को बचाने में भारत और हर कंट्री का सहयोग दे। क्योंकि अगर हम अपनी कंट्री को ना इन छोटी छोटी चीज़ों से बचाएंगे, चाहे वो हमारे कूड़ा करकट है, पेड़ काटना है, और लैंडस्लाइड्स जो ये अपना कटिंग कर रहे हैं, जितने भी ये 4 लेन और डेवलपमेंट के जितने भी साधन चल रहे हैं ना, वो होने चाहिए, लेकिन उस हिसाब से नहीं होने चाहिए कि जिसमें हमारे इन्वायरमेंट को कोई खतरा हो। तो वो सारी सारी चीज़ें अगर हम सोचेंगे ना, गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा, तभी जाके ये होने वाला। नहीं तो अदरवाइज़ सुख सुविधाएं कहीं ऐसा ना हो जाए आने वाले टाइम में, वो हमें इतनी भारी पड़ जाए कि हमें उसकी अपनी जान दे के कीमत चुकानी पड़े। तो स्टे ट्यून विद अस और इस सीरीज़ को जरूर देखिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज़ है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर हमारे चैनल को कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।